सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप IMU CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपको इंग्लिश का जो भी सिलेबस है वो कवर करना है और आपको ये नहीं पता है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, तो आज मैं डिटेल में इसके बारे में बता रहा हूँगा और ये भी बताऊँगा कि आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, आपको अगर बैचेस से प्रिपेयर करना है तो बैचेस से प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपको फ्री में प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये पूरी वीडियो फ्री पे ही रहेगी कि आपको अगर फ्री में करना है तो आप फ्री में कैसे कर सकते हो। बाकी अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने होंगे हमारे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज़ मांगूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और नोटिफिकेशन जो होता है वो ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं डालूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्री में। आप प्रिपरेशन की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ हमारे चैनल पे, अभी मैथ की, फिजिक्स की और अभी इंग्लिश की आ चुकी है। बाकी और भी जनरल एप्टीट्यूड, जीके और बहुत सारे लाइव सेशंस आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। बाकी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको मतलब इसके बारे में पता चले और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं इस फील्ड में। वो अपना सिर्फ बुक्स बेचने के लिए मतलब बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, या फिर अपना बैचेस बेचने के लिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनका जो दुकान खुला हुआ है उसको थोड़ा बंद कराते हैं। तो जितना हो सके उतना शेयर करो और चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम देखते हैं यार कि क्या सिलेबस होता है। जो आपका इंग्लिश होता है उसका सिलेबस क्या होता है। तो ऑफिशियली जो सिलेबस आपको IMU CET का मिलेगा वो है पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेजेस, टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, आइडम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस मेंशन नहीं है मगर आता है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस और किस पैटर्न में ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस होता है IMU CET में, आप 6 टाइप का क्वेश्चन मान सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कौन से 6 टाइप्स का, तो पहला जो टाइप होता है वो होता है कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप से ही एक वर्ड आपको फिल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो एग्जाम्पल है, द पायलट वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऐसा आपको क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी द पंच मेड द बॉक्सर डैश इन पेन, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक, वन शुड बी कॉन्टेंट विथ मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। ठीक है, सतीश और डैश विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ठीक है, तो ये सारे आप ये आपका क्या है कि मॉडल पेपर से ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये आता है। बाकी आगे बढ़ा जाए इसमें, तो जो दूसरा टाइप होता है इसमें क्या होता है कि लिखा होता है कि जो भी ये दिया हुआ है, जो भी एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उसका एक वर्ड में सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, यानी मान के चलो, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, द लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसको हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं, या फिर अ मैन ऑफ लैक्स मोरल। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, या फिर अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने बचपन से ही किया होगा। अगर आप CBSE या फिर ICSE से हो, आप इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हो, तो आपने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो आपको इन पे भी ध्यान देना है। बाकी जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो होता है सिनोनिम्स वाला। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आपको सिनोनिम्स करके नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा कि एक सेंटेंस देंगे हम, उसमें एक वर्ड क्या होगा, अंडरलाइंड होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, द बॉय गिव अ विविड, विविड पे अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दैट हैपेंड। ठीक है, तो विविड पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे हमको एक ऐसा मतलब वर्ड चुनना है जो कि सिनोनिम हो विविड का, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो ये आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे अगला हो गया, इट इज कंपल्सरी, इस पे अंडरलाइन है, फॉर ऑल द स्टूडेंट टू ज्वाइन द टूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टीचर फेल्ड दैट द स्टूडेंट लैक्ड डैश, मतलब उस पर किया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन पे,
मतलब अंडरलाइन किया हुआ है इन द स्टडी ऑफ दिस डेटा। तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का जो आपको दिखे यहाँ पे क्या कह सकते हो सिनोनिम्स, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो आप देखो यार, ये क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 5 आपके आ जाएं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ा जाए तो ये होता है, आता जो चौथा चौथा क्वेश्चन है वो आता है, मतलब चौथा टाइप का क्वेश्चन वो आता है एंटोनिम्स के बेसिस पे। वही सेम रहेगा जैसा हमने सिनोनिम्स में देखा, एक वर्ड अंडरलाइन कर देगा सेंटेंस में, उसका सिनोनिम्स पूछ रहा था। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपसे एंटोनिम पूछेगा, यानी चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, वर्ड, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, ही वॉज इन अ डिजेक्टेड, यानी डिजेक्टेड पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन जो डिजेक्टेड है उसका अपोजिट मीनिंग का वर्ड क्या होगा, आप ऑप्शन से वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी देयर वॉज अ मार्क्ड डिटोरिएशन, जो कि आप उस पर अंडरलाइन है, उसका आप अपोजिट मीनिंग वाला कर सकते हो। बाकी हिज बुक हैज़ अ यूजफुल इंट्रोडक्शन, जो कि इंट्रोडक्शन पे है अंडरलाइन। द क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस, डिटेन्ड का भी देख सकते हो, ठीक है। तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। जो इंग्लिश का वेटेज होता है ना यार, इन टोटल IMUCT वो होता है 40 नंबर का, यानी 40 मार्क्स आपको फ्री में मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे इंग्लिश में तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे यार, ठीक है। अगर आगे बढ़ा जाए तो जो पांचवा टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है। चाहे आपको एक्टिव से पैसिव करने दे देगा या फिर आपको पैसिव से एक्टिव करने दे देगा, यही दो चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपको इसके रूल्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस का जो भी एक्टिव एक्टिव वॉइस होता है उसको हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसका कर सकते हो द माई अंकल प्रॉमिस्ड मी अ प्रेजेंट, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, अ लॉयन मे बी हेल्प इवन बाई अ लिटिल माउस, ठीक है। तो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है ये आता है प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव, ठीक है। काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, मगर आपको इसमें क्या होगा कि इसमें एक प्रॉपर क्या कह सकते हो, कैन रिटर्न, मे रिटर्न देख सकते हो, ऑप्शन में देख सकते हो, काइंड ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा आपको, एक वर्ड में आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, इसमें पार्ट ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है, कि आपको कोई बैच ज्वाइन करना है या फिर आपको किसी की बुक लेनी है, ठीक है, या फिर आपको क्या खरीदना है। तो पहली चीज़, कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, ठीक है, कुछ भी खरीदना नहीं है आपको, जो मैं बताऊंगा वो करो, ठीक है। अगर खरीदना ही है तो यार मैं भी उसके लिए बताऊंगा, ठीक है, क्या चीज़ आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बात कर लेता हूँ कैसे पढ़ना है। तो ये आता है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप XNY, एक बुक आती है, खरीदना नहीं है भाई, इसका PDF आता है। अब ये PDF कहाँ मिलेगा, इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाओ टेलीग्राम जो भी हमारा चैनल है ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, चाहे वो रिगार्डिंग इंटरव्यू हो, रिगार्डिंग आपके जो भी एंग्लो PYQ होते हैं या फिर MSc PYQ होते हैं, जो भी हमारे पास हैं, मतलब ओपन सोर्स हैं सब, मतलब वो सब हमारे कोई मटेरियल्स नहीं है, वो सारे फ्री में आपको टेलीग्राम पे कहीं भी मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, कलेक्टिवली एक जगह पे किया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी वहाँ पे जाओ, ये बुक डाउनलोड करो, ठीक है। ये बुक डाउनलोड करोगे आप तो वहाँ पे इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है इसमें वो खोलना, वहाँ पे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको ये बुक खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंटेंट क्या है, ठीक है। तो कंटेंट में इंग्लिश आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इसमें बुक में दी हुई हैं सारी कुछ IMUCT में आती है, ठीक है। तो आप ये बुक डाउनलोड करो यार, पूरा पढ़ लो, मतलब पूरा पढ़ लोगे एकदम हो जाएगा यार आपका IMUCT। किसी की भी बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बेच रहे हैं, मतलब वो जो बुक मार्केट में है ना अभी IMUCT के लिए, पतली मोटी, ठीक है, दोनों वेस्ट है, ठीक है। पूरा गार्बेज बुक है यार, मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है बुक वो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा गार्बेज बुक है, आपका कुछ नहीं हो सकता उस बुक से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो इंग्लिश में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में कंप्रेंशन नहीं करना है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन ये सारे जो भी मैंने अभी सिलेबस दिखाया था उस सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन ये सारे आ जाते हैं, किसमें ये आ जाते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। तो वर्ब्स आ जाते हैं, मॉडल्स, द एडजेक्टिव, द एडवर्ब, ठीक है। आपके कंजंक्शन प्रीपोजिशन ये सारे कर लेना, ठीक है। बाकी क्या कह सकते हो, एक्टिव पैसिव कर लेना, वर्ड फ्रेजेस कर लेना,
ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है इसमें, ये कर लेना। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसमें कंटेंट दिखाता हूँ आपको कि क्या कंटेंट है इसमें, तो देखो ऐसा कुछ कंटेंट होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको काइंड्स ऑफ नाउन, जो भी इसके क्या कह सकते हो रूल्स वगैरह होते हैं, कैसे आपको ये सेंटेंस में यूज़ करना है, ये आपको बाकायदे दिया होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एकदम डीपली नॉलेज मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रोनाउन कर सकते हो, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके IMUCT के लेवल के ही होंगे, थोड़े हार्ड होते हैं, मगर अगर हार्ड थोड़ा करोगे तो ही तो ईजी कर पाओगे। ठीक है, बहुत लोग हैं जो बैच बेच रहे हैं इस बात पे कि आप हार्ड करोगे, इससे अच्छा है कि हमारा कर लो। ठीक है, उनका कुछ नहीं करने से फ़ायदा होगा। कोई IMUCT लेवल का बुक वो बेच नहीं रहे, या फिर कोई भी IMUCT लेवल का मटेरियल वो लोग बना भी नहीं रहे। सो आई होप सो यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी, क्या करना है कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी हाँ, आप सोच रहे होगे कि सर मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, या फिर सर मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे बैच ही चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको बैच ही चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम कोई 10,000 या फिर 15,000 का बैच नहीं बेचते हैं, जो भी होगा 3-4 हज़ार का ही होगा। ठीक है, तो वो हमारी टीम आपको बता देगी अगर आपको बैच ज्वाइन करना ही करना है तो। ठीक है, बाकी आप फ्री ऑल्टरनेटिव्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, यही जो फ्री मटेरियल्स हैं आप इन पे ही जाओ फर्स्टली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तभी आप बैच ज्वाइन करने की सोचना। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा देना यार, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, बाकी शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जो प्रिपेयर कर रहा है MUCT के लिए, जो चाहता है वो मर्चेंट नेवी में जाए। एंड जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है, सब में शेयर कर दो। ठीक है, बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहो चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।